सो हेलो गाइस, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मैं आप लोगों को BCS 012 2024 का पेपर सॉल्व करवा रहा हूं। ठीक है, मैंने एटलीस्ट सारे क्वेश्चंस आपको खत्म करा दिए हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को मैंने बोला था कि मैं आपको नेक्स्ट एक अलग से वीडियो में कराऊंगा, लास्ट वीडियो में। क्यों बोला था? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बेटा कैरी करता है आपके 10 मार्क्स। कितने कैरी करता है बेटा? 10 मार्क्स कैरी करता है ये, और इसका एक्सप्लेनेशन भी थोड़ा लंबा जाता है। इसलिए बेटा मैंने क्या कहा था कि मैं इस क्वेश्चन पे एक सेपरेट वीडियो में बात करूंगा, जिससे क्या हो, ये क्वेश्चन एकदम पकड़ में, एकदम जकड़ में आपको समझ में आ जाए। चलो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। एक लाइन से पढ़ना शुरू करेंगे। देखो क्या कह रहा है। टू टेलर ए एंड बी अर्न 600 पर डे एंड 800 पर डे। जो टेलर ए है, आपका टेलर ए जो है बेटा कितना पैसा कमाता है? 600 रुपये कमाता है पर डे। और टेलर बी जो है बेटा कितना? 800 रुपीज कमाता है पर डे। क्लियर है? टेलर ए स्टिच 6 शर्ट एंड 4 पैंट पर डे। यानी कि जो मेरा टेलर ए है वो बेटा 6 शर्ट सिलता है एक दिन में, और और 4 पैंट सिलता है। लेकिन इसी के कंपैरिजन में बेटा जो मेरा टेलर बी है वो बेटा क्या करता है? 10 शर्ट सिलता है और 4 पैंट सिलता है। 10 शर्ट सिलता है और 4 पैंट सिलता है। तो हाउ मेनी डेज शॉल ईच वर्क इफ इट इज डिसाइड टू प्रोड्यूस एटलीस्ट 60 शर्ट एंड 32 पैंट। यानी कि दोनों के दोनों मिलके कितने दिन तक काम करें? फिर से सुनो, दोनों के दोनों मिलके कितने दिन तक काम करें जिससे बेटा क्या हो, वो दोनों के दोनों कम से कम, दोनों के दोनों मिला के कम से कम बेटा 60 शर्ट सिले और 32 पैंट सिले। अब ये एटलीस्ट का मतलब क्या होता है बेटा? कम से कम। एटलीस्ट का मतलब क्या है बेटा? कम से कम। समझे? कम से कम का क्या मतलब है? 60 या 60 से ज्यादा, 32 या 32 से ज्यादा। कैसे समझेंगे? एग्जांपल अभी समझाता हूं। जैसे कि जब मैं छोटा था ना, क्लास 9th में, तो मेरे पापा ने मुझसे एक बात बोली थी। क्या बोला था? सुनो। उन्होंने मुझे बोला, अगर बेटा तू चाहता है कि तुझको मैं साइकिल दिला दूं, फिर से, अगर तू चाहता है कि मैं तुझको साइकिल दिला दूं, तो तुझे कम से कम तुझको 80% तो लाना होगा। अब पापा की ये 80% का मतलब क्या? पापा के 80% का मतलब है 80 या 80 से ज्यादा। 80 से कम हुआ तो लात मार के भगा देंगे, कुछ नहीं दिलाएंगे। कम से कम 80 का ये मतलब है कि 80 या 80 से ज्यादा। समझ में आया? ज्यादा से 80 या 80 से ज्यादा का मतलब ऐसे बेटा। एटलीस्ट 60 का मतलब है 60 या 60 से ज्यादा। एटलीस्ट 32 पैंट का मतलब है 32 या 32 से ज्यादा। एट अ मिनिमम लेबर कॉस्ट। यानी कि मुझको क्या करना है? लेबर कॉस्ट को क्या करना है? मिनिमाइज करना है। क्या करना है बेटा? लेबर कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। ठीक है, और जिस भी चीज को मुझे मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना होता है बेटा, वही मेरी क्या होती है? ऑप्टिमल इक्वेशन। फिर से, जिस भी चीज को मुझे मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना होता है वही क्या होता है बेटा? मेरा ऑप्टिमल इक्वेशन। तो जो मेरी ऑप्टिमल इक्वेशन है वो कैसे बनेगी, उससे पहले बेटा एक बात ध्यान से सुनो। क्या आपको ये चीज मालूम है? क्या आपको ये चीज मालूम है कि 60 शर्ट और 32 पैंट सिलने में टेलर ए और टेलर बी को कितने दिन लगने वाले हैं? क्या आपको मालूम है? बिल्कुल नहीं। क्या आपको ये चीज मालूम है जिसकी एक्यूरेसी, एक टेलर है बेटा जो क्योंकि एक दिन में 6 शर्ट सिल सकता है और 4 पैंट सिल सकता है। एक टेलर 10 शर्ट सिल सकता है, 4 पैंट सिल सकता है। तो मुझे बताओ, इन दोनों टेलर्स को, क्या आपको ये बात मालूम है कि इन दोनों टेलर्स को 60 शर्ट और 32 पैंट सिलने में कितना समय लगेगा? क्या आपको ये बात मालूम है? नहीं। तो आपने माना, क्या माना? आपने माना मैथमेटिक्स में जब भी हमें किसी चीज के बारे में नहीं पता होता था उसको हम एक्स और वाई मान लेते हैं। तो मैंने माना, क्या माना मैंने? कि जो मेरा लेबर ए है, टेलर ए है, टेलर ए को बेटा टेक्स एक्स डेज टू कंप्लीट वर्क। काम खत्म करने के लिए बेटा टेलर ए ने कितना समय लिया? एक्स डेज लिया। और वही टेलर बी ने कितना समय लिया? टेलर बी ने लिया वाई डेज। कितना लिया बेटा? वाई डेज। यानी कि जो टेलर ए है बेटा वह कितने दिन काम करेगा? एक्स डेज काम करेगा। और टेलर बी कितने दिन काम करेगा? वाई डेज काम करेगा। चलो अब समझो। अब बनाएंगे अपनी ऑप्टिमल इक्वेशन को। सुनो मेरी बात ध्यान से, समझना बेटा मैं क्या बताना चाहता हूं। क्या करना है बेटा? मिनिमाइज किसको करना है आपको? लेबर कॉस्ट को। क्या करना है बेटा? लेबर कॉस्ट को करना है मिनिमाइज। ठीक है। एक टेलर ए है जो कि एक दिन का कितना पैसा पाता है? 600 रुपए पाता है।
एक टेलर ए है जो कि एक दिन का कितना पैसा पाता है, 600 रुपए पाता है, और दूसरा टेलर बी है जो बेटा एक दिन का कितने रुपए पाता है, 800 रुपए पाता है। अगर ये दोनों टेलर 2 दिन काम करे तो कितना पैसा मिलेगा? टेलर ए को मिलेगा 6 मल्टीप्लाई 2, 2 दिन का पैसा कितना हुआ? 6 मल्टीप्लाई 2, हुआ कि नहीं हुआ? 3 दिन काम करेगा तो 3 मल्टीप्लाई 600 यानी कि 1800, 4 दिन काम करेगा तो कितना हुआ? 4 मल्टीप्लाई 600, 2400। इसी प्रकार से टेलर ए ने बेटा कितना काम किया, कितने दिन तक काम किया? एक्स डेज तक काम किया, तो उसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 600 मल्टीप्लाई एक्स, 600 एक्स प्लस दोनों की कॉस्ट लेंगे ना भाई, मिनिमम लेबर कॉस्ट आनी चाहिए। मिनिमम लेबर कॉस्ट में बेटा टेलर ए भी है और टेलर बी भी है, दोनों टेलर की बात हो रही है। ठीक है, टेलर ए एक दिन में कितना कमाता है? 800 रुपए, 2 दिन में कितना कमाएगा? 1600, 8 मल्टीप्लाई 2, 3 दिन में 3 मल्टीप्लाई 8, 2400, है ना? इसी प्रकार से बेटा कितने दिन तक काम किया उसने? वाई डेज तक काम किया, तो कितना पैसा मिलेगा? 800 वाई। तो ये हो गई बेटा आपकी ऑप्टिमल इक्वेशन, यानी कि जिसको आपको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है। लेबर कॉस्ट को करना है, इसलिए बेटा क्या हुआ, ये लेबर कॉस्ट की इक्वेशन मैंने इस प्रकार से बना ली। अब देखो आपको आगे की चीजें क्या बोल रहा है। आगे की चीज उसने बोला है कि सुनो, कि दोनों के दोनों टेलर, जो दोनों टेलर हैं बेटा एक दिन में, एक टेलर बेटा अगर मैं बात करूं शर्ट की, किसकी बात करूं बेटा? शर्ट की। जो टेलर ए है बेटा एक दिन में कितनी शर्ट सिल रहा है? 10 शर्ट सिल रहा है। और टेलर बी जो बेटा एक दिन में कितनी शर्ट सिल रहा है? 10 शर्ट सिल रहा है। तो मुझे बताओ कि एक्स डेज में वो कितनी शर्ट सिलेंगे? एक दिन में 6 सिल रहा है, 2 दिन में कितनी सिलेगा? 12, 3 दिन में 18, एक्स डेज में 6x, कितनी सिलेगा? 6x। तो सुनो, पहले बात करेंगे फॉर शर्ट्स। किसकी बात करेंगे? पहले किसकी बात करेंगे? फॉर शर्ट्स। अगर मैं बेटा शर्ट्स की बात करूं, किसकी बात करूं बेटा? शर्ट्स की। तो टेलर ए एक्स डेज में कितनी शर्ट सिलेगा? एक्स डे काम करा ना टेलर ए ने, कितने दिन तक काम किया है? एक्स डे तक काम किया है। तो टेलर ए कितनी स्टिच करेगा? स्टिच 6x शर्ट। पहले शर्ट की बात कर रहे हैं बेटा हम लोग। अब मैं बात करूंगा टेलर बी की। टेलर बी ने बेटा कितने दिन काम किया है? वाई डेज काम किया है। टेलर बी ने बेटा कितने दिन काम किया है? वाई डेज काम किया है। तो कितनी शर्ट सिलेगा? कितनी शर्ट सिलेगा? एक दिन में वो कितनी सिल रहा है? 10 सिल रहा है। एक दिन में वो 10 शर्ट सिल रहा है, 2 दिन में कितनी सिलेगा? 20, 2 मल्टीप्लाई 10, 3 दिन में 3 मल्टीप्लाई 10, 4 दिन में 4 मल्टीप्लाई 10। इसी प्रकार से वाई डेज उसने काम किया। कितने दिन मैंने माना कि उसने वाई डेज काम किया अपना टास्क पूरा करने के लिए, तो वाई डेज में कितनी शर्ट सिलेगा? 10 मल्टीप्लाई वाई, 10 मल्टीप्लाई वाई। यानी कि दोनों का मिला के बेटा कितनी शर्ट होनी चाहिए? दोनों की मिला के कम से कम एटलीस्ट कितनी शर्ट होनी चाहिए? 2। दोनों को बेटा मिला के कम से कम कितनी शर्ट सिलनी है? 60 शर्ट सिलनी है। यानी कि बेटा क्या आपका 6x प्लस 10y क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 60 होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? ग्रेटर देन इक्वल टू 60 होना चाहिए। यानी कि दोनों की बेटा शर्ट्स मिलाकर बेटा कितना होना चाहिए? कम से कम 60 होना चाहिए। कम से कम 60 का मतलब क्या है? 60 के बराबर या 60 से ज्यादा। तो लो, पहली क्वेश्चन आपकी ये बन के रेडी हो चुकी है फॉर शर्ट्स। ये तो बन गई बेटा शर्ट्स के लिए। बात करेंगे बेटा अब किसकी? बात करेंगे बेटा हम लोग फॉर पैंट के लिए। किसकी बात करेंगे? फॉर पैंट। जब पैंट सिलने की बात आई तो सुनो, जो मेरा टेलर ए है वो कितनी पैंट सिल रहा है बेटा? 4 पैंट सिल रहा है बेटा एक दिन में। एक दिन में कितनी पैंट सिल रहा है? 4 पैंट सिल रहा है। तो एक्स डेज में कितनी सिलेगा? टेलर ए एक्स डेज में कितनी सिलेगा? टेलर ए ने कितने दिन काम किया? एक्स डेज काम किया। एक दिन में वो बेटा 4 पैंट सिल रहा, तो बेटा एक्स डेज में कितनी सिलेगा? 4x। और टेलर बी कितना सिलेगा? टेलर बी कितने दिन काम किया? टेलर बी ने वाई डे काम किया, तो बेटा कितनी शर्ट सिलेगा? कितनी शर्ट सिल रहा है बेटा वो? और कितनी, सॉरी, पैंट की बात हो रही है। टेलर ए 4 पैंट सिलता है, वही टेलर बी भी बेटा क्या सिलता है? 4 पैंट सिलता है। तो बेटा टेलर बी भी कितनी पैंट सिलेगा? 4 वाई, है ना? समझ में आ गया ना? उसने वाई दिन काम किया तो 4 वाई। समझ आ गया? अब सुनो, अब जो इसकी जो टोटल शर्ट शर्ट बेटा कितनी होनी चाहिए? दोनों की पैंट मिला के कितनी पैंट होनी चाहिए? हर बार शर्ट बोल रहा हूं मैं, प्लीज कंफ्यूज मत होना, एक बार मैं और क्लियर करता हूं। टेलर ए 4x पैंट सिलेगा, ओ शर्ट सिले, ओ पैंट सिलेगा, 4x पैंट सिलेगा। क्यों सिलेगा? मेरी बात को ध्यान से सुनो। एक दिन में वो 4 सिल रहा है, तो एक्स डेज में कितना सिलेगा? 4x। टेलर बी कितना सिल रहा है? एक दिन में बेटा 4 सिल रहा है, एक दिन में 4 सिल रहा है, तो वाई डेज में कितना सिलेगा? 4y। तो दोनों की बेटा पैंट मिला के कितनी पैंट होनी चाहिए? 4y, 4x प्लस 4y।
एटलीस्ट 32। कितनी पैंट होनी चाहिए? एटलीस्ट 32, यानी कि 32 के बराबर या 32 से ज्यादा, 32 के बराबर या 32 से ज्यादा। तो ये इसकी बेटा क्या होनी चाहिए? आपकी पैंट होनी चाहिए। पैंट की संख्या क्या होनी चाहिए बेटा? 32 के से ज्यादा होनी चाहिए, 32 के बराबर होनी चाहिए। चलो बेटा, अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग प्यार से सॉल्व करते हैं। पहले इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इनका ग्राफ बनाएंगे। पहली इक्वेशन क्या है? 6x प्लस 10y इज इक्वल टू 60। एक इक्वेशन है 6x प्लस 10y, 4x 4y 32। यही है ना भाई? ये देख ले, देख ले, देख ले भाई, यही है दोनों इक्वेशन। चलो भाई, अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देख भाई, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, 2 को जरा बाहर ले ले। इक्वेशन जितनी छोटी होगी ना, उतना ही मजा आता है भाई उसे सॉल्व करने में, थोड़ा, क्योंकि आसान पड़ता है ना। इक्वल टू लेके सॉल्व करना है बेटा। इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे ग्राफ के लिए, तो इक्वल टू लेके करोगे। 60, ठीक है। 2 उधर जाके डिवाइड होगा तो 3x प्लस 5y, 60 को 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 30। तो 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 30, है ना? देखो बेटा, यहाँ से भी 2 से डिवाइड किया, 3x 5y 30। चलो, अब इस इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं। इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनाएंगे? सबसे पहले बेटा बहुत सिंपल है, एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाना बहुत सिंपल है। पहले x की वैल्यू को 0 रखो, y की वैल्यू निकालो, फिर y की वैल्यू को 0 रख के x की वैल्यू निकालो। तो अगर मैं x की जगह पे 0 रख दूं, पूरा का पूरा 0 बन जाएगा। 5 मल्टीप्लाई में इक्वल टू किधर जाएगा? तो डिवाइड में। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 30, यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी 30, है ना? पूरा का पूरा 0 बन जाएगा, बचेगा 5y। फिर 5 देखो, 5 बेटा y के साथ मल्टीप्लाई में इक्वल टू किधर जाएगा? डिवाइड में 6। फिर बेटा क्या करोगे? सुनो, अब बेटा पुट करोगे। अब बेटा आप किसकी जगह? y की जगह पे 0 रखोगे। किसकी जगह पे 0 रखोगे? y की जगह पे 0 रखोगे। किसकी जगह पे 0 रखा आपने? y की जगह पे 0 रखा, तो आपको मिलेगा 3x। ये तो पूरा का पूरा 0 बन जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू 30, यानी कि x इज इक्वल टू 10। यानी कि बेटा देखो ना, 30 को 3 से डिवाइड करोगे तो 10। चलो भाई, प्लॉट करूं? देखो प्लॉट कैसे होगा, जरा देखो। जब x की वैल्यू 0 है, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है? 6। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 6, ये रहा, मुझको ये वाला पॉइंट मिलेगा। फिर x की वैल्यू 10 है तो y की वैल्यू क्या है? 0। x की वैल्यू 10 हो गई तो y की वैल्यू 0 है, आगे नहीं बढ़ी, इसी एक्सिस पे रह जाएगी। फिर आपकी जो लाइन बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी। नाइस। अभी बनाएंगे इसका विजिबल रीजन। पहले बेटा इक्वेशन, चलो विजिबल रीजन भी साथ साथ बना लेते हैं। क्या है, मैंने क्या बताया था? जब भी आपका फंक्शन ग्रेटर होगा, ग्रेटर में ओरिजिन से दूर जाना है, अवे ओरिजिन, और लेस में क्या करना है? अगर लेस देन होगा तो ओरिजिन की तरफ आना है, ओरिजिन की तरफ, ओरिजिन की तरफ, तरफ ओरिजिन, तरफ ओरिजिन मतलब ओरिजिन की तरफ आना है। तो देखो आपका फंक्शन क्या है? ये फंक्शन देखो ग्रेटर है, 6x प्लस 10y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, यानी कि ग्रेटर देन है तो बेटा क्या होगा? ये विजिबल रीजन इसका कुछ इस प्रकार से ऐसे दूर जाएगा। समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं? अब चलो बेटा उस वाली इक्वेशन का बनाते। देखो यहां से 4 कॉमन है, 4 को कॉमन ले लो। 4 को कॉमन लोगे, क्या बचेगा? x प्लस वाई इक्वल टू ले लो बेटा। अब इक्वल टू लेंगे, इक्वेशन बनाने के लिए इक्वल टू लेंगे। ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए बेटा हम क्या देखते हैं? फिजिबल रीजन बनाने के लिए देखते हैं। 4 जाएगा डिवाइड में, 32 को 4 से डिवाइड करोगे तो आएगा 8, 4 8 32 होता है ना। यहां से बनाओगे क्या बनेगा? x की जगह पे 0 रखोगे, y की जगह पे 0 रखोगे तो x 8 मिलेगा, और x की जगह पे 0 रखोगे तो y 8 मिलेगा, है ना? ये पूरा का पूरा 0 बन जाएगा। तो 0,8, 0,8, एक तो ये रहा बेटा 8,0, x की वैल्यू 8 तो y 0, और 8,0 ये रहा ना, 8 ये तो रहा 8, 8,0 एक ये रहा। अब जब यहां से बेटा ग्राफ बनाओगे अपना, बड़ा मेहनत का काम है भाई। चलो अब बेटा इसका फिजिबल रीजन बनाओ। ये भी क्या है? ये फंक्शन भी क्या है? ग्रेटर है, बड़ा है। 4x प्लस 4y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 32, ग्रेटर है तो बेटा ओरिजिन से दूर जाएगा। अब देखो बेटा कॉमन रीजन क्या दिख रहा है? कॉमन रीजन आपको दिख रहा है बेटा, ये कॉमन रीजन आपको दिख रहा है, जहां पर बेटा दोनों आ रहे हैं वो दिख रहा है। ये जहां पर बेटा दोनों आ रहे हैं, देखो ना,
ब्लू और बेटा येलो दोनों आ रहे हैं, वो दिख रहा है बेटा जो मैंने पिंक लाइन से मार्क किया है वो। एक पॉइंट मिल गया बेटा मुझको ये कॉर्नर पॉइंट, एक मिल गया मुझको ये, एक मिल गया मुझको ये, है ना बेटा। ध्यान से सुनो, हम क्या करते हैं बेटा, जहां पर दोनों रीजन आ रहे होते हैं उसके बेटा क्या देखते हैं, कॉमन पॉइंट देखते हैं। तो देखोगे तो आप येलो और ब्लू बेटा दोनों देखो इस रीजन में मुझको मिल रहे हैं, इधर इधर इस वाले पार्ट में, इसलिए बेटा मैंने इसको ऐसे ले लिया। एक पॉइंट हो गया मेरा 10,0, एक पॉइंट हो गया मेरा 0,8, 10,0, 0,8। अब ये वाला पॉइंट मालूम करो, ये वाला पॉइंट कैसे निकलेगा। कभी कभी बेटा क्या है ना, हम ग्राफ में देख के बेटा पॉइंट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। वैसे तो बेटा देखो साफ साफ दिख रहा है ये पॉइंट क्या है आपका, एक्स में 5 है और वाई में 3 है, तो यानी कि ये पॉइंट जो है बेटा 5,3 है। लेकिन बेटा सुनो, अगर मान लो बाय चांस कभी आपको पता ना लगे, फिर से सुनो, लेट सपोज कि मानो कभी आपको बेटा पॉइंट के बारे में पता ना लगे कि ये बेटा ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है बेटा कौन सा है, तो उसको निकालने का तरीका होता है। उसको निकालने का क्या तरीका है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो। दोनों इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हो, फिर से सुनो, दोनों इक्वेशन है, दोनों बेटा ये जो दोनों लाइन आप देख रहे हो, इन दोनों लाइन की इक्वेशन को जब आप सॉल्व करते हो, सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हो, तो बेटा वो बताती है उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट को। क्या बताती है बेटा, उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट की वैल्यू को। इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये जो पॉइंट बेटा कैसे निकलता है आपका, एक्स कॉमा वाई, तो वही चीज बेटा वो देती है। अगर मान लो बाई चांस आपको ना पता चले तो आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। एक इक्वेशन क्या आपकी, 3x+5y इज इक्वल टू 30, यही है, 3x+5y इज इक्वल टू 30, और एक है बेटा आपकी x+y इज इक्वल टू 8। ठीक है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। तो देखो क्या करोगे, सबसे पहले बेटा x के कोएफिशिएंट को सेम करोगे। देखो यहाँ 3x है तो यहाँ भी बेटा 3 बनाने की कोशिश करोगे। 3 बनाने के लिए बेटा क्या करना पड़ेगा, इस x को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर केवल x को 3 से मल्टीप्लाई करा तो ये नाइंसाफी हो जाएगा, क्योंकि मैथ्स में ये चीज नहीं चलती। मैथ्स में क्या बेटा, कद्दू कटेगा सब में बटेगा, कद्दू कटेगा सब में कटेगा। इसका ये मतलब है कि एक के साथ नहीं, सबके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3x+5y इज इक्वल टू 30, नीचे आएगा 3x+3y इज इक्वल टू 8 3 24। साइन चेंज करो, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 गया 2y, 30 में से 24 गया 6, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 6 डिवाइडेड बाय 2, 3। कट गया ना ये, फिर ये माइनस, देखो प्लस का था माइनस, प्लस का था माइनस, प्लस का था माइनस, y मेरा 3 आ गया। अब बेटा किसी भी इक्वेशन में पुट करके बेटा किसकी वैल्यू निकाल लो, x की निकाल लो। तो चलो मैं इसी इक्वेशन में पुट कर दे रहा हूँ, x प्लस वाई कितना है मेरा 3 इज इक्वल टू 8। अब निकाल लो, x प्लस का 3 है, इक्वल टू के इधर जाएगा तो माइनस का कितना आ गया 5, यानी कि बेटा x की वैल्यू आ गई 5, y की वैल्यू आ गई 3। तो बेटा वो पॉइंट कौन सा होगा आपका, 5,3। अब क्या करोगे, अब आप बेसिकली कुछ नहीं करोगे, अब आपको ये कॉर्नर पॉइंट्स मिल गए। अब देखोगे बेटा किस पे आपकी मिनिमम वैल्यू आ रही है, क्योंकि हमें अपने ऑप्टिमल फंक्शन को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। क्या करना है बेटा, अपने ऑप्टिमल फंक्शन को मिनिमाइज करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सुनो, इसके लिए कुछ नहीं करूंगा मैं केवल और केवल क्या करूंगा, वैल्यूज को पुट करके देखूं, अपने कॉर्नर पॉइंट्स जो मैंने निकाले हैं उनको पुट करके देखूंगा कि किस पे ये मिनिमाइज आ रहा है और किस पे ये मैक्सिमाइज आ रहा है। चलो चलो देखते हैं क्या है बेटा मेरा ऑप्टिमल फंक्शन। ऑप्टिमल फंक्शन है मेरा z इज इक्वल टू 600x प्लस 800y। एक कॉर्नर पॉइंट, पहला कॉर्नर पॉइंट मुझको क्या मिला, पहला कॉर्नर पॉइंट मिला है मुझे 0,8। तो पहले 0,8 पे चेक करते हैं, 600 मल्टीप्लाई 0 प्लस 800 मल्टीप्लाई 8, अट्ठू अट्ठू 64, यानी कि 6,400 रुपए। एक जगह से तो बेटा कॉस्ट ये आ रही है 0,8 पर। अब बेटा क्या करेंगे, अब निकालेंगे एट सेकेंड पार्ट। एक और बेटा कौन सा है, 5,3, 5,3 पे निकालेंगे। इसमें तो मेरे हिसाब से ज्यादा नीचे, देखते हैं क्या आता है, 600 मल्टीप्लाई 5, 5,3 है ना, x की वैल्यू 5 आई है, y की वैल्यू तो ठीक है 5,3, तो 600 मल्टीप्लाई 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई 800 है ना, y की जगह पे आ गया 3, 6 पंजे 30 यानी कि 3,000 प्लस 8 3 24, 2400, 3 प्लस 5400 रुपए, कितना आया 5400 रुपए। देखो ना, 3 2 5 फिर 1 400, 5400 है ना, 6 पंजे 30, 3,000, 8 3 24, 2400। ठीक है बेटा, अब देखो अब थर्ड वाले पे निकालते हैं। थर्ड वाला क्या था बेटा, थर्ड वाला पॉइंट क्या था आपका, थर्ड वाला पॉइंट था 10,0। कॉमन पॉइंट को लेंगे बेटा, उस कॉमन पॉइंट को लेंगे जहां पर बेटा दोनों रीजन आ रहा है, दोनों रीजन इस जगह पर आ रहा है, और दोनों का कॉमन पॉइंट एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा कॉर्नर पॉइंट।
अब 10,0 10,0 ही है ना, 10,0 है। अब 10,0 रख के देखो, z इज इक्वल टू 600 मल्टीप्लाई 10 प्लस 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 3, 600 6000, सॉरी जीरो है ना, जीरो 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 बन जाएगा। 600 की मल्टीप्लाई बेटा 10 से करोगे तो 6000। तो मिनिमम लेबर कॉस्ट कहां पर आ रही है? मिनिमम लेबर कॉस्ट आ रही है बेटा 0,8 पर। कहां पर आ रही है बेटा? 0,8 पर आ रही है, सॉरी 0,8 बोल रहा हूं। सबसे लोएस्ट कॉस्ट आ रही है बेटा आपकी 5,3 पर। कहां पर आ रही है बेटा? 5,3 पर आपकी क्या आ रही है? मिनिमम कॉस्ट आ रही है। यानी कि बेटा सुनो, टेलर ए को 5 दिन काम करना है, यानी कि एक्स की वैल्यू 5 है ना। मिनिमम बेटा कहां पर आ रहा है? मिनिमम वैल्यू आपकी बेटा इस जगह पर आ रही है 5400। आपका जो ये जो मिनिमिज आपकी जो मिनिमम कॉस्ट है, मिनिमम लेबर कॉस्ट है, जिसको मुझे मिनिमाइज करना था, उसकी मिनिमम वैल्यू कहां पर आ रही है? 5400। क्योंकि 6400 6000, तो 6600 6000 से बेटा ये वैल्यू क्या है बेटा? सबसे छोटी है इन तीनों के बीच में। तो मिनिमम लेबर कॉस्ट मेरी कितनी आएगी? 5400 रुपए। यानी कि इसका मतलब क्या है बेटा? एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? एक्स की वैल्यू 5, वाई की वैल्यू 3। यानी कि टेलर ए को 5 दिन काम करना पड़ेगा और टेलर बी को 3 दिन काम करना पड़ेगा। तब जाके बेटा क्या है? मिनिमम लेबर कॉस्ट मेरी आएगी और मेरा काम भी हो जाएगा। समझ गए? तो मिनिमम लेबर कॉस्ट कितनी हो गई आपकी? 5400 रुपए। ऑल्सो कैलकुलेट द लीस्ट कॉस्ट, और सबसे छोटी कॉस्ट भी बेटा क्या? लीस्ट कॉस्ट। लेबर कॉस्ट भी निकाल ली और लीस्ट कॉस्ट। लीस्ट कॉस्ट का मतलब क्या? लीस्ट कॉस्ट मतलब लीस्ट कॉस्ट, किस चीज की लीस्ट कॉस्ट? ऑल्सो कैलकुलेट, अच्छा लेबर कॉस्ट ही बोली है उसने। तो मिनिमम लेबर कॉस्ट जो बेटा कितनी आ जाएगी आपकी? 5400 रुपए, जो कि कहां पर आएगी आपकी? 5,3 पर आएगी। उसके लिए बेटा क्या करना पड़ेगा? टेलर ए को 5 दिन काम करना पड़ेगा, टेलर बी को 3 दिन काम करना पड़ेगा। ओके, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, क्योंकि अच्छा खासा टाइम लेके मैंने एक एक कॉन्सेप्ट ग्राफ के साथ आपको बेटा हर चीज को समझाने की कोशिश करी है। इसी के साथ 2024 का भी पेपर हमारा खत्म हो जाता है। अब क्या करेंगे? अब बेटा क्या है, मैं अब जो है 2021 का पेपर एक बचा है, चाहूं तो वो आपको सॉल्व करवा दूंगा और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा। अब तो बेटा एग्जाम आ ही गया, तो अब कोई फायदा है नहीं। जितना हो सका मैंने आपको बेटा कवर कराया, और एक इंपॉर्टेंट वीडियोस की एक 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2023-22 इन सब पेपर को एनालाइज करके मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल के एक वीडियोस पे बनाई है। वो वीडियो जरूर देखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। ठीक है, समझ गए मेरी बात? चलो अभी के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। मिलते हैं अपनी और वीडियोस में, जहां पर मैं आपको अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ बेसिक मैथमेटिक्स के। और साथ साथ हम इतने पे नहीं रुकेंगे। अब क्या आपके सेकंड सेमेस्टर में जो मैथ्स आने वाली है, थर्ड सेमेस्टर में जो मैथ्स आने वाली है, वो सब की सब मैं आपको कवर कराने वाला हूँ। एक मैथ्स डिस्क्रीट मैथमेटिक्स होती है, जिसमें साइड थ्योरी वगैरह ये सब आता है, तो आपको चिंता बिल्कुल नहीं करनी, वो भी मैं बहुत ज्यादा डीप में आपको सॉल्व करवाऊंगा। ओके, तो जाने से पहले फिर से बेटा वही चीज कहना चाहूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय।